नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हां, आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं जानवी कपूर के बारे में। आपको बता दें कि जानवी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी धड़क मूवी से। जी हां, आपको बता दें कि ये वो पहली उनकी फिल्म थी जिसे श्रीदेवी नहीं देख पाई, लेकिन इनके शूटिंग के दौरान श्रीदेवी वहां खुद मौजूद थी। कुछ फुटेजेस भी उन्होंने देखी थी, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी की पहली फिल्म को देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। जी हां, आज इस रिपोर्ट में हम जानवी कपूर और श्रीदेवी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले आपको ये जानकारी दे दें कि जानवी कपूर की फिल्म अभी हाल ही में आई है जिसका नाम है रूही, और इस फिल्म को बहुत ही सराहा जा रहा है। इस फिल्म में जानवी कपूर के किरदार को बहुत पसंद किया गया है। लोगों ने कहा है कि जानवी कपूर ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। तो अब हम आ जाते हैं उस बात के बारे में जो हमने हेडलाइन दी है, जो आपने पढ़ी होगी कि वो आखिरी दिन कैसी बीती जानवी कपूर की श्रीदेवी के साथ। ये खुद जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। जी हाँ, अपनी मां के निधन के कुछ समय बाद ही जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया था कि वो आखिरी रात श्रीदेवी के साथ कैसी बीती थी। हम बताएंगे, लेकिन आगे इस रिपोर्ट में। दिव्यांग अभिनेत्री श्रीदेवी की बड़ी बेटी ने अपने बॉलीवुड पारी की शुरुआत कर चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ जानवी कपूर के बारे में। जानवी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म धड़क से। आपको बता दें कि धड़क इतनी कुछ खास तो चली नहीं, लेकिन जानवी कपूर लोगों को पसंद आने लगी। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद भी गुंजन सक्सेना हो या फिर घोस्ट स्टोरीज हो, हर किसी में जानवी कपूर की अच्छी परफॉर्मेंस को देखा गया। लेकिन अभी हाल ही में जानवी कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है रूही। रूही में जानवी कपूर के परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ हुई। जी हाँ, उनके परफॉर्मेंस की तारीफ़ करने के लिए उनके पिता ने भी काफ़ी कुछ कहा। जी हाँ, उनके पिता ने ये तक कह दिया कि उनकी माँ को इस वक्त गर्व महसूस हो रहा होगा कि उनकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है। जी हाँ, हम आपको आज इस रिपोर्ट में उस इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जिस इंटरव्यू में जानवी कपूर ने अपनी मां को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। उस आखिरी रात के बारे में बात की थी जिस रात वो आखिरी बार अपनी मां श्रीदेवी के साथ थी। जी हाँ, आपको बता दें कि जानवी ने बताया था कि श्रीदेवी के साथ गुजारे आखिरी दिन में उन्होंने बेटी की डेब्यू फिल्म धड़क के 25 मिनट के फुटेज भी देखे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि करण जौहर ने जानवी कपूर का इंटरव्यू किया था। मां के साथ गुजारे आखिरी दिन का जिक्र करते हुए जानवी ने कहा, शादी में जाने से एक रात पहले मुझे अगले दिन शूटिंग पर जाना था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उनके पास जाकर बोली, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आकर सुला दो। लेकिन वह पैकिंग करने में बहुत बिजी थी। जब तक वह मेरे पास आती मैं आधी नींद में थी, लेकिन मुझे याद है कि वह मुझे थपकी देकर सुला रही थी। बता दें कि फरवरी में भतीजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने के लिए श्रीदेवी पति बोनी कपूर के साथ और छोटी बेटी खुशी के साथ यूएई गई थी। जी हाँ, धड़क की शूटिंग में बिजी होने की वजह से जानवी इस सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी छोटी बेटी खुशी अपनी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है, लेकिन जानवी को लगातार अटेंशन चाहिए। इसका जिक्र करते हुए जानवी ने करण जौहर को बताया, खुशी मेरे लिए माँ के समान है। मैं अब भी पूरी तरह से बच्ची हूँ। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, कई बार आकर मुझे सुलाती भी है। जी हाँ, आपको बता दें धड़क के बारे में श्रीदेवी की राय बताते हुए जानवी ने कहा था कि फिल्म की तकनीकी पर उनका खास ध्यान था। पहली बात तो उन्होंने मुझे सुधारने के लिए कहा कि वह यह थी कि उन्हें महसूस हुआ कि मेरा मस्करा कुछ ठीक नहीं है और यह वास्तव में उन्हें परेशान कर रहा था। सेकेंड हाफ पूरी तरह से अलग है। उन्होंने मुझसे कहा, तुझे चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने बस इतना ही कहा, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरी में जानवी ने करण जौहर से कहा कि वह अपने काम के लिए माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे अपने पेरेंट्स पर गर्व है।
अब मेरी बारी है कि मैं अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराऊं। जी हाँ, आपको बता दें कि जाह्नवी ने अपने करियर की शुरुआत धड़क मूवी से की थी और धड़क में उनके परफॉर्मेंस को जितना सराहा गया था उससे कई ज़्यादा अब जब उनकी फिल्म रूही आई है तो उनके परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है। बता दें कि श्रीदेवी जाह्नवी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थी। वह जाह्नवी की पहली फिल्म धड़क को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी और बेटी को बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले ही श्रीदेवी का निधन हो गया था। लेकिन जाह्नवी ने काफ़ी हिम्मत रखी और मां के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ दिन बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि आज जाह्नवी कपूर को श्रीदेवी से कंपेयर किया जाता है और कहीं ना कहीं इसका जाह्नवी को नुकसान होता है, लेकिन श्रीदेवी पहले से जानती थी कि ऐसा होगा और उन्होंने जाह्नवी को इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी किया था। जी हाँ, बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जानते हैं कि जाह्नवी को श्रीदेवी से कंपेयर किया जाएगा। श्री को भी पता था और वो काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन उन्होंने जाह्नवी को इसके लिए तैयार कर लिया था, इसीलिए जाह्नवी को कंपैरिजन से कोई दिक्कत नहीं होती है। जी हाँ, जाह्नवी ने भी एक बार इस कंपैरिजन पर कहा था कि मैं उनकी बेटी हूँ तो जाहिर है कि मैं उनकी तरह ही दिखूंगी, लेकिन मेरी माँ ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उनके फैंस के दिल को जीत पाऊँ। मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है, कोई भी उनके जैसा नहीं हो सकता। आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर की फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है रूही और जिसे काफ़ी ज़्यादा सराहना मिल रही है और जाह्नवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। जी हाँ, कई बार इंटरव्यूज़ में भी जाह्नवी कपूर इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि उनकी मां उनके लिए कितना सोचती थी। आपको बता दें कि श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जाह्नवी कपूर कभी भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे, क्योंकि जाह्नवी कपूर एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, सेंसिटिव हैं, जिसके कारण श्रीदेवी को डर लगता था कि अगर वो फिल्म लाइन में जाएंगी तो वो इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगी। वहीं खुशी को लेकर श्रीदेवी कभी नहीं डरती थी, लेकिन जब श्रीदेवी को पता चला कि उनकी बेटी को मौका मिला है फिल्म में काम करने का तो उन्होंने कहीं से भी अपनी बेटी को मना नहीं किया। और अपने इंटरव्यू में जाह्नवी कपूर ने अपनी मां की आखिरी रात के बारे में बात की, जिसके बारे में हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना श्रीदेवी और जाह्नवी के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर आज भी श्रीदेवी को बहुत मिस करती हैं। उनकी कोई भी इंटरव्यू हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जाह्नवी कपूर ने श्रीदेवी का नाम ना लिया हो। जी हाँ, आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत भावुक हैं, जिस वजह से श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जाह्नवी कपूर फिल्मों में आए, लेकिन जब फिल्म धड़क का उन्हें ऑफर मिला तो श्रीदेवी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी बेटी को आगे बढ़ने दिया उन्होंने। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।